Good morning, students. Today our topic is class 8th, chapter number 21, भारतीय संविधान के मुख्य गुण, फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में बात करेंगे। तो संविधान क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई, ये हम इसे चैप्टर नंबर 20 में कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो उसके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं संविधान के, वो हम करेंगे। तो संविधान एक अत्यंत संबद्ध दस्तावेज है। यह मूल रूप अधिकारों का समूह होता है जो हमें भिन्न कराता है, यानी कि उनसे दूसरे कार्यालयों की शक्तियाँ क्या हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्येय जैसे प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद, हमारे संविधान में ये सब आते हैं। नियम बनाते समय इनका ध्यान रखना आवश्यक है। संविधान में हमारे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य में सूचीबद्ध होते हैं। हमारे संविधान को अपनाया जाना, यानी कि निर्वाचक सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जारी किया था, परंतु यह पूर्ण प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को आया था। इसलिए 26 जनवरी को ही हम हर वर्ष अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि भारतीय संविधान बनाना 26 नवंबर 1949 में बना था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से मौजूदा संविधानों के पक्षों को चुना। उन्होंने इनके गुणों को अपने देश के हिसाब से स्वीकार किया। उदाहरण के लिए उन्होंने सरकार का संसदीय तंत्र यूनाइटेड किंगडम से लिया था। अब आता है हमारा विपक्ष या विशेष पक्ष। हमारे देश की जनता की आवश्यकताओं की और स्थितियों के अनुरूप अच्छे विचारों को लेकर उन्हें अपने संविधान में समाहित किया गया। इसीलिए हमारा संविधान संसार में श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। यह सबसे बड़े संविधानों में से एक है। हमारा संविधान संशोधित किया जा सकता है। संसाधनों का दोनों संसदों द्वारा पारित होना, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। सैद्धांतिक संशोधन की प्रक्रिया, नए नियम बनाए गए हैं, प्रस्तावना में नए शब्द रखे गए हैं, मूल अधिकारों में निश्चित पक्षों को बदला गया है। और हमारे संविधान में कुछ मुख्य गुण जो थे वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले ये हमारा संविधान की प्रस्तावना दे रखी है। संविधान की जो प्रस्तावना शब्द है हमारे संविधान की, तो हम भारतवासी विविध रूप से भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक बनाना और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का निश्चय करते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, विचार भाव प्रदर्शन करने, दूसरों के सामने दूसरे के भाव को समझने, विश्वास करना और आराधना, ये सभी हमें इन प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, सामाजिक स्तर की समानता और अवसर पाने की समानता, सभी लोगों को सभी समान रूप से मिली हुई है। भाईचारा, व्यक्ति की मर्यादा और अखंडता व देश की अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु ये भाईचारा रखा गया है। हमारी निर्वाचन सभा में 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाते हैं, लागू करते हैं और स्वयं इसको संविधान के प्रति समर्पित भी करते हैं। संविधान की प्रस्तावना इसके बनाने वालों से अभिप्राय की कुंजी है। इसमें संविधान का मूल दर्शन है और इसके मूल ढांचे का प्रकाश डालता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। यह दो क्रांतियों का मिश्रण है, रूसी और फ्रांसीसी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा रूसी क्रांति से ली गई है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की धारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। अब आता हमारा प्रस्तावना, जो प्रीमेबल है, एट ए ग्लैंस, एक झलक में। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारतवासी से आरंभ होती है और अगला शब्द संप्रभु घोषित किया गया है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, जो कि अपने भाग्य के स्वयं स्वामी है। समाजवादी और समाजवादी समाज की स्थापना का वो लक्ष्य होता है। इसीलिए अपनी पसंद के विश्वास का अनुसरण करना संविधान में सुनिश्चित किया गया है। गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य का प्रमुख अपना कार्यालय लोगों द्वारा चुनाव से प्राप्त करेगा, न कि आनुवंशिक दावों के द्वारा। न्याय, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सेवायोजन के समान अवसरों के प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करता है, जैसे मत देना, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक कार्यालय प्राप्त करने का अधिकार।
शब्द स्वतंत्रता और समानता के अनुसार कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता, विचार, विश्वास और आराधना के अधिकार से वंचित नहीं होगा। यही प्रस्तावना का आदर्श है। अंत में प्रस्तावना सभी नागरिकों के भाईचारे का विकास करने का लक्ष्य कराती है। प्रमुख यहाँ पे जो विशेषताएं दे रखी हैं, ये विशेषताएं हम कल करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। ये सभी इसकी विशेषताओं वाले पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारा आज ये नहीं हो पाएगा। तो जितना मैंने कराया वो कंप्लीट रीड करना है। इससे रिलेटेड जो आपका बुक वर्क देना है, दे रखा है इस बुक में, वो भी आपको कम्प्लीटली फिल करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।